हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास अकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज इस सेशन में हम लोग IBPS RRB क्लर्क लेवल की पजल्स पढ़ने वाले हैं। IBPS RRB क्लर्क लेवल की पजल्स पढ़ने वाले बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी पजल्स है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आई हुए क्वेश्चन है और ये पजल्स आपके सामने चल रही है। इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको करने की कोशिश करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे IBPS के पुराने जो पजल्स के वीडियो वो नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे पजल्स करवाए हैं मैंने, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी हम लोग वीडियो डालें और आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 8 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखें, बॉक्स दिए हुए हैं। सबसे नीचे बॉक्स 1, उसके ऊपर 2 और सबसे टॉप पर 8, ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं पहले। जब तक आप लोग इसको पढ़िएगा और इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बनाते हैं। ये कंडीशंस पढ़ते हैं। कंडीशंस में क्या बोल रहा है कि T और U के बीच 2 बॉक्स रखे हुए हैं। T और U के बीच 2 बॉक्स रखे हैं। Q और U के बीच 1 बॉक्स रखा है। Q और U के बीच में 1 बॉक्स रखा है। Q T के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा है। Q है वो T का निकटतम पड़ोसी नहीं, ये कह सकते हैं। ठीक ऊपर या नीचे का मतलब ये है। R और V के बीच में 2 बॉक्स रखे हैं। R और V के बीच में 2 बॉक्स रखे हुए हैं। फिर बोला गया है कि Q या T टॉप पर है, शीर्ष पर है। या तो Q है या फिर T है, ये टॉप पे है, ये लिख ऐसा कर देते। फिर आगे बोला गया कि R और P के बीच जितने बॉक्स रखें उतने ही R और T के बीच में है। तो ऐसी वाली कंडीशंस को देखिएगा ज़रा। इसमें R दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि P एंड R के बीच में जितने हैं उतने ही R एंड T के बीच में है, ये बोला गया है। P को T के ऊपर रखा गया है। P को T के ऊपर रखा गया है। फिर आगे बोला गया है कि W को P के नीचे रखा गया है। W को P के नीचे रखा गया है। फिर आगे बोला गया है कि W V T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। W V और T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। A से W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। A से W का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास में कंडीशंस होंगी। अब हमें शुरुआत करनी। शुरुआत कहाँ से करें, किस प्रकार से करें, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया। कंडीशंस का जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टेबल कंडीशंस ये मिल चुकी, यानी कि Q और T से रिलेटेड कंडीशंस देखनी है। फिर जो रिलेटेड कंडीशंस है उसको उठाते हुए चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि T के ऊपर P है तो T टॉप पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर तो हम बैठा ही नहीं सकते। इसका मतलब कन्फर्म है हमारे पास में Q ऊपर ही बैठेगा। और Q बैठ चुका है तो Q से रिलेटेड कंडीशंस ये है, Q और U के बीच में 1 व्यक्ति है। फिर U से रिलेटेड कंडीशंस ये मिली कि U और T के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यही बैठेगा। ये कुछ हो चुका है इतना, ठीक है। और T और Q निकटतम पड़ोसी नहीं, ये भी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है, किस प्रकार से, ठीक है। अब किस कंडीशंस का सिलेक्शन करें कि हमारे पास में आ जाए कि W है वो T का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि W यहाँ नहीं आ सकता। W यहाँ नहीं आ सकता तो W यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है। ऐसे भी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। अब ये वाली कंडीशंस इसको देखिएगा थोड़ा सा कि R और P के बीच में उतने जितने कि R और T मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है, अब देखो 3 एलिमेंट में R हमारा बीच में है, ठीक है। R अगर हमारा बीच में है तो हम ये एक पॉसिबिलिटी ये बनती हुई दिख रही है कि T अगर मिला तो R और T के बीच में कोई भी नहीं है, तो P और R के बीच में कोई नहीं है, ये है। लेकिन ये कंडीशंस गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि P के नीचे W है, यही कंडीशंस लेके P के नीचे जगह ही नहीं बची, तो ये कंडीशंस रॉन्ग हो गई। तो ये हो सकती है क्या? ये हो सकती है। R और T के बीच में कोई नहीं है तो ये हो सकती है। और एक और कंडीशंस क्या हो सकती है कि अगर T और R के बीच में 1 है तो P और R के बीच में भी तो 1 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बन रही, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग इसको क्लियरिटी से करते हुए चलते हैं। तो Q यहाँ रख देते, U यहाँ रख देते, T यहाँ रख देते। एक वाली कंडीशंस में R और T के बीच में कोई नहीं है तो P और R के बीच में, देखो P और R के बीच में जितने ही उतने ही R और T के बीच में। ऐसे ही T अगर फिक्स हो चुका है तो यहाँ रख सकते हैं,
आर और टी के बीच में 1 है तो आर और पी के बीच में भी 1 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी इससे, ठीक है, इतना कुछ हो चुका है। अब हमारा आर मिल चुका तो आर से रिलेटेड कंडीशन ये है कि आर और वी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो वी या तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है, यानी वी की 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको वी को यहाँ लिख सकते हैं या वी को यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर जा नहीं सकते तो 1 2 छोड़ के वी यहाँ आएगा, ठीक है, वी यहाँ आएगा। इतना कुछ हो चुका है, ठीक है। और P के नीचे W है तो P के नीचे W यहाँ आ सकता है, और P के नीचे ये दोनों जगह खाली है तो यहाँ आ सकता है। W V और T का निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई, W इन दोनों जगहों में से आएगा और इनका निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब कि हमारे पास में ये कंडीशंस गलत हो गई, केवल एक कंडीशंस बची, ये होगी, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है कि A से W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको पता है कि W इन दोनों में से आएगा, अगर W यहाँ आया तो क्या S यहाँ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, यानी S कन्फर्म यहाँ बैठ सकता है। अगर W यहाँ आया तो S यहाँ नहीं बैठ सकता, तो फिर V बैठेगा, फिर हमारे पास में यानी कि V की जगह नहीं बचेगी। इसका मतलब कन्फर्म है कि W यहीं बैठेगा और S यहाँ नहीं बैठेगा, तो S का कन्फर्म है यहाँ बैठना, तो फिर V हमारा यहीं पर बैठ जाएगा। तो ये हमारी पजल से सोल्व हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको कुछ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो कंडीशंस का सिलेक्शन थोड़ा सा ठीक है, और बिल्कुल एकदम सिंपल लेवल की पजल से थी, समझ में आ चुकी होगी आप। तो चलिए हम एक और अगले पजल्स की तरफ बढ़ते हैं, और अगला पजल्स हमारा क्या बोल रहा है उसको करिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोला गया है कि 12 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है। पहली पंक्ति में A V U K D S दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो A V U K D S दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, ये है। फिर आगे दूसरी पंक्ति में I E R M T N हो गए 6, ये उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोगों ने लिख लिया। अब कंडीशंस को हम लिखते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको करेंगे। कंडीशंस में क्या बोला गया है कि A के बाएं तीसरे, अब A का ध्यान रखना, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना कि ये वाला जब दक्षिण की तरफ हमारा होता है तो दायां बायां चेंज होता है। जैसे कि उत्तर की तरफ देखते हैं तो इधर हमारा लेफ्ट है, यानी कि बायां है, इधर राइट है। ऐसे ही हम लोगों ने अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारा देखिए इस तरफ ये राइट आ चुका है, ठीक है, इस तरफ बायां हो चुका है। तो हम 1 2 3 4 5 और 6 ये बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये बना लिया, ठीक है। इसका लेफ़्ट इधर है तो राइट इधर होगा, इधर में जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इधर राइट होगा और इधर लेफ़्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाले में राइट बोला है, लेफ़्ट बोला है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस को लिखना है, ठीक है। ए के बारे में कंडीशंस में क्या बोला गया है आगे, इसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, कि ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सामने एम बैठा है, ठीक है। तो ए के बाएं तीसरा व्यक्ति कोई बैठा होगा तो ए के बायां, तो ए कहाँ बैठा है ऊपर, तो ए का बायां इस तरफ होगा, ठीक है। तो ए के बाएं तरफ, तो उसको एम एज इट इज़ लिखेंगे कि ए के बाएं तीसरे व्यक्ति के सामने कौन बैठा है, एम बैठा है, ठीक है, ये वाली कंडीशंस। फिर आगे बोला गया है कि आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर आगे बोला गया है कि ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सामने ए बैठा है, तो ई देखो ई नीचे है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ई के बाएं दूसरे स्थान पर व्यक्ति बैठा है, उसके सामने कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है। ये इतना कुछ हो चुका है। फिर आगे बोला गया है कि यू और के बीच 3 व्यक्ति हैं, या तो यू या के अंतिम में बैठा है, तो यू और के बीच में 3 व्यक्ति हैं, या तो ये क्या हो जाएंगे, लास्ट में हो जाएंगे, या तो लिख दिए, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक। फिर आगे बोला गया है कि आर के बाएं तीसरे व्यक्ति के ठीक सामने के बैठा है, तो आर कहाँ बैठा है, यहाँ है, तो आर का बायां इस तरफ होगा, तो आर के बायां तीसरा कोई व्यक्ति बैठा, उसके ठीक सामने कौन है, के है, के तो ऊपर वाली लाइन में है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग एज इट इज, यानी इन कंडीशंस को हम एज इट इज सिलेक्ट करेंगे, सेट करने वाले हैं। फिर आगे बोला गया है कि आई और टी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, आई और टी के बीच में
एक व्यक्ति बैठा है। फिर आगे बोला गया कि डी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के सामने टी है, डी यहाँ है और डी का ठीक दायां किधर होगा, डी का ठीक दायां इधर है, उसके ठीक सामने कौन है, टी है। यानी इनको एज अ टी सेट करना है। फिर आगे बोला गया है कि या तो डी या एस के ठीक सामने आर नहीं है, ये बोला है, यानी कि आर के सामने डी और एस नहीं है, ये बात बोली गई है। फिर आगे बोली गई ई एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई है वो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं, इतना कुछ बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप स्टेबल कंडीशंस देखिए, स्टेबल कंडीशंस से हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि या तो यू या के अंतिम में है, कन्फर्म है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कंडीशंस देखिए कि या तो यू से रिलेटेड कंडीशंस हमें मिल जाए या के से रिलेटेड कंडीशंस हमें मिल जाए। के से रिलेटेड कंडीशंस मिल चुकी हैं। ठीक है, और आर के से रिलेटेड कंडीशंस अगर हमें मिल चुकी है तो यहाँ से देखेंगे कि आर, ठीक है, आर को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 तीसरे के सामने के यहाँ जा सकता है, और आर को यहाँ बैठाएंगे 1 2 तीसरे के सामने के यहाँ जा सकता है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। ठीक है, और आर को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 तीसरे के सामने के जा सकता है, और यू और के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, आर को यहाँ बैठा 1 2 तीसरे के सामने के होगा तो 1 2 3 छोड़ के ये होगा। ठीक है, और के यहाँ होगा तो यू यहाँ होगा, यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो दोनों पॉसिबिलिटी को हम लोग बना लेते हैं। इसको मैं लेफ़्ट राइट को, ठीक है, यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये है। ठीक है, तो आर को यहाँ बैठा देता हूँ तो 1 2 तीसरे के सामने के बैठ जाएगा, और के और यू के बीच में 3 व्यक्ति 1 2 3 ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं के को यहाँ बैठा दूँ तो 1 2 3 यू यहाँ आ जाएगा, और आर 1 2 तीसरे के सामने चले जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, के इस एंड पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, आप समझ गए होंगे कि आर के किस तरफ, बाएं तरफ तीसरा है, ये वाली कंडीशंस से। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस दोनों हो चुकी हैं हमारी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन सी कंडीशंस उठाएं, या तो आर से रिलेटेड कंडीशंस या इससे रिलेटेड कंडीशंस, इनको कुछ उठाते हैं। ठीक है, तो ए हमारा इधर ही बैठा था, ठीक है, ऊपर ही, और ए के देखा जाए तो दाएं, तीसरा एम और एम आर के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो सकती है हमारी। अगर मैं ए को यहाँ बैठाऊँ तो 1 2 तीसरा एम यहाँ बैठेगा, ए को यहाँ बैठाऊँ तो 1 2 तीसरा ए, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ए को अगर यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2, यहाँ से 1 2 तीसरे पे एम यहाँ आएगा, और बैठ नहीं सकता क्योंकि एम आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ए यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कन्फर्म ए यहाँ बैठेगा, 1 2 तीसरे पे कौन हो जाएगा, हमारा एम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, अब ए बैठ चुका है तो ए जो है वो ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे, ये वाली कंडीशंस हो जाएगी इससे। ठीक है, इतना कुछ हो चुका है। और देखिए कि क्या है, और देखिए कि आई और टी के बीच में एक व्यक्ति आई और टी कहाँ बैठे हैं, आई और टी नीचे वाली लाइन में बैठे हैं, तो आई और टी के बीच में यही बैठनी, कन्फर्म है कि यही बनेगा। ठीक है, तो या तो आई या टी, या आई या टी, यहाँ बैठे है कन्फर्म। तो एक बच रहा है, कौन बच रहा है उसमें से देख लीजिएगा कि हमारा आई हो चुका है, ई हो चुका है, आर हो चुका है, एम हो चुका है, एन नहीं हुआ तो एन कन्फर्म यहाँ बैठेगा, तो ये फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, इतनी कंडीशंस हो गई। और डी और एस आर के सामने नहीं है, आर के सामने डी और एस नहीं है, तो डी और एस में से कोई यहाँ बैठेगा, डी और एस में से कोई यहाँ बैठेगा। ठीक है, ये कंडीशंस। लेकिन डी से रिलेटेड, डी के ठीक बाएं, डी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है, टी, तो ये हमारे पास में अगर मैं डी को तो यहाँ बैठा ही नहीं सकता, तो टी कन्फर्म में यहाँ नहीं आएगा। डी को यहाँ बैठाऊँगा तो इसके ठीक सामने टी आ जाएगा। टी अगर यहाँ है तो डी मेरा यहाँ होगा, कन्फर्म है उससे, इस वाली कंडीशन से, और यहाँ पर आई आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ए से मेरा यहाँ बढ़ जाएगा, एक जो बचा उसको यहाँ बैठा दीजिए, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, और एन देखिए, एन ये वाला, ठीक है, कंडीशंस की काम जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये वाले यहाँ से हमारा ये पजल्स सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये कंडीशंस को हमें देखना है। और आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार पजल्स के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।